Hello students, this is Namika with an interesting topic that is triangles of class 9. Students, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक्स करने की जरूरत है, तो आज हम वो करेंगे। तो देखो, आप अगर चैप्टर स्टार्ट करते हो तो आपको एक वर्ड मिलेगा दैट इज कॉन्ग्रुएंट इस चैप्टर में। तो कॉन्ग्रुएंट है क्या, कब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे और हम इस चैप्टर को कैसे हैंडल करेंगे, ये सब चीजें आज हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, जो कि मैंने अभी बताया था, कॉन्ग्रुएंट। कब कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट बन जाती है। सो सबसे पहले हम साइन देखेंगे कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बीच में साइन क्या आता है। कॉन्ग्रुएंट का साइन है आपका, दो स्ट्रेट लाइन होती है, एक कर्व लाइन होती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट का साइन हो जाएगा। अब हम इधर आते हैं फिगर्स में कि हमारी दो फिगर्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगी। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है। अभी 2 सेकंड देना मेरे को। मेरे पास ये ट्राइंगल है, मेरे पास ये ट्राइंगल है, राइट। अगर मैं इस ट्राइंगल के ऊपर इसी की जैसी सेम साइज की, जिसमें सेम साइड्स हो, सेम एंगल हो, ठीक है ना, उसको क्या कर दूं, रख दूं, तो वो उसको ओवरलैप कर देगा। ध्यान देना, इसको ओवरलैप करेगा या नहीं करेगा। तो ये इसको देखो, इसको ओवरलैप कर रहा है। हल्की सी कटिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, बट आपको देखना है जब दो फिगर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए तो वही क्या हो जाती है, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट बन जाती है। तो ये ओवरलैप क्यों करी है ना, क्यों हुआ ओवरलैप इसका। देखो, जब इसके एंगल्स, इसके साइड्स, दोनों ट्रायंगल्स के क्या हुए, सेम हुए, तब जाके इसने क्या किया, ओवरलैप किया। अब एक और फिगर दिखाती हूँ मैं आपको। ये क्या है, मेरे पास स्क्वायर है, राइट। तो मैं स्क्वायर को रखती हूँ इधर, एक और स्क्वायर लूंगी। अगर वो वाला स्क्वायर इसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है तो क्या बन जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो ये बने, देखो ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हो रहा है ओवरलैप। तो ये क्या हो गया, ये जो दोनों फिगर है, ये दोनों की दोनों फिगर है, ये क्या हो जाएंगी, आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। सो अब ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इधर फंडा क्या था आपका, फंडा यही था कि भाई अगर आपके एंगल्स और साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए दोनों के दोनों फिगर्स की, तो क्या हो जाएगा, आपके दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ गए आप। अब देखो, इधर ना कुछ क्राइटेरिया आते हैं कि हम दो फिगर को कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपका यही है कि अगर हमें दो फिगर दे रखी है तो कॉन्ग्रुएंट करो, देन उसके आंसर्स निकालो। वो आपको आगे पता चलेगा, मैं आपको बिल्कुल आइडिया दूंगी कि किस तरीके आगे आपको क्वेश्चन आएंगे और हम करेंगे भी, ठीक है। तो आपने देख लिया, एक तो मैंने आपको ओवरलैप करके दिखा दिए, थोड़ा मेरे को इधर पेस्ट करने में दिक्कत हो गई। बाकी ये दोनों क्या है, दोनों की दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। इधर मैंने एक दूसरे को ओवरलैप करके दिखाया और देन उसको मैंने उधर पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं दोनों की दोनों फिगर बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम साइज के। तो ये क्या है, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। चलो, तो हम क्राइटेरिया के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखेंगे हम क्राइटेरिया। अब हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। क्या देखेंगे, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्या क्राइटेरिया लगाएंगे अगर आपको दो ट्रायंगल्स गिवन हो। देखो, सबसे पहले जो हमारा क्राइटेरिया आता है वो होता है साइड 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 का। अगर आपको दो ट्रायंगल के अंदर तीन साइड इक्वल मिल जाए तो आपका क्राइटेरिया लगेगा साइड साइड साइड, मतलब SSS, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, देखो मैंने ले लिए दो ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा देखो, ये हमारे जो मैंने आपको बता रही हूँ क्राइटेरिया, इससे आप क्या कर सकते हो, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें हम एक क्राइटेरिया नहीं, अभी और भी क्राइटेरिया पढ़ेंगे, तो आप ध्यान देना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैं बोल रही हूँ SSS, राइट। तो देखो, साइड साइड साइड, इट मीन्स अगर ये मेरा ट्रायंगल है ABCDEF, तो ये वाले ट्रायंगल की साइड इस वाले के इक्वल होनी चाहिए, ये वाले की साइड इस वाले के इक्वल होनी चाहिए, और ये वाले की साइड इस वाले के इक्वल होनी चाहिए, राइट। सो मैं कह सकती हूँ कि मेरा AB है
DE के इक्वल। दूसरा मैं कह सकती हूं मेरा AC है DF के इक्वल। तीसरा मैं कह सकती हूं BC है EF के इक्वल। तो आपको तीन साइड्स मिल गई है कि तीन साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो रही है, तो मैं लगा सकती हूँ बाय SSS दिस ट्रायंगल इक्वल टू दिस ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू DEF। ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हैं, लिखना इस तरीके से, देख लो ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, साइड 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 क्राइटेरिया कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्राइटेरिया की तरफ चलेंगे, दैट इज साइड एंगल साइड। कब दो ट्रायंगल में ये क्राइटेरिया लगेगा, ध्यान देंगे। अब एक और चीज बताऊं, जब आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके सारे एंगल्स, इसकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। अगर आपने कोई भी क्राइटेरिया लगा के उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो ये जो हमारा रूल होता है वो होता है बाय CPCT। इट मींस कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना, तो मतलब दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है उसके जितने भी पार्ट्स है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं एंगल की बात करूंगी तो दोनों के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। ठीक है, सो साइड एंगल साइड की अगर मैं बात करूं तो साइड एंगल साइड में देखेंगे कि हमारा कैसा क्राइटेरिया हमने लगाया है। तो कैसे लगाया है, देखो ABCDEF तो साइड है, इसका मतलब मैं कह सकती हूँ AB मेरा इक्वल होगा DE के, और जब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, देन नेक्स्ट साइड इसके इक्वल हो जाएगी, तो हमारा आराम से साइड एंगल साइड। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ इधर कि भाई मेरा AB है साइड इक्वल DE के, हमारी BC साइड है EF के, एंड एंगल B है एंगल E के इक्वल, एंगल B है एंगल E के इक्वल। तो आप फिगर में ध्यान देंगे कि क्राइटेरिया कैसे लगेगा कि इसकी साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंड ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड। राइट, सो हमारा ये वाला क्राइटेरिया तो हो गया। अब आपको आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, दैट इज एंगल साइड एंगल। कब दो ट्रायंगल्स के अंदर ये क्राइटेरिया लगेगा और किस तरीके से हमें इसे यूज करना है। देखो, अगर मैं बात करूं एंगल साइड एंगल, तो देखो अगर ये वाला एंगल, जरूरी नहीं है यही वाला, आप नीचे वाला भी ले सकते हो। ठीक है ना, सो ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल हो, ये वाली साइड इसके इक्वल हो, एंड अगेन ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, तो मैं लिख सकती हूँ बहुत आराम से कि भाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लग रहा है इधर। लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ ABC ये ट्रायंगल है, ये है DEF, ये वाला एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। दूसरा मैं लिख रही हूँ साइड AB इक्वल्स टू DE। तीसरा लिखूंगी मैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। तो आप बहुत आराम से बोल सकते हो कि मैम एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया हम लगा के इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो आप इधर भी लिख दो कि भाई ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, और इसमें भी आप बहुत आराम से लिख सकते हो ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के। अब मैं बार बार आपको एक चीज बता रही हूँ कि जब हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, बाय CPCT से इसके सारे के सारे एंगल क्या, सारे के सारे एंगल, सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब हम दूसरी नेक्स्ट चलते हैं, RHS। क्या होगा, RHS। अब ये जो RHS है ये क्राइटेरिया कब लगता है, देखो ये क्राइटेरिया लगेगा आपका जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हो कि आपका 90 डिग्री होता है एक एंगल, एंड सामने वाला इसका हाइपोटेन्यूज होता है।
तो अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपका 90 डिग्री मिले और जो सामने वाले दो साइड्स हैं वो क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, एंड ये वाला साइड इसके इक्वल होता है, तो आप बहुत आराम से लगा सकते हो कि ये RHS से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका बता देती हूँ मैं आपको। आप सबसे पहले लिखेंगे AB इक्वल्स टू DE, AC equals to DF and angle B equals to angle E, each 90 degree. So by RHS से ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो ये हमने सारे क्राइटेरिया देख लिए ना। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है तो आप मेरे को बताएंगे। आप देखो, मैं आपको कुछ आइडिया देती हूँ कि जो हम एक्सरसाइज 1 करेंगे इसके बाद, तो उसमें क्या क्या आने वाला है। उसमें आपको कुछ भी नहीं है। ये सबसे पहले तो जो हमने पीछे लाइन्स एंड एंगल्स कर चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके देख सकते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में, और इसके बाद ये वाला चैप्टर एंड देन नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, एंड ये सारे आएंगे। ये सारे क्या, एक लाइन वाइज है, तो आप इसको इस तरीके से ही करिए। सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स करें, तब ट्राइंगल्स करें, देन उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। ये सारे आप करेंगे तो क्या होगा ना, आपका बेसिक बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आपका स्ट्रांग हो जाएगा बेसिक, और आप कहीं ना ठोकर नहीं खाओगे। वरना अगर आपने बीच से उठा लिया कि भाई ये वाला उठा लेते हैं ट्राइंगल, लाइन्स एंड एंगल्स छोड़ देते हैं, तो आपको ये बिल्कुल मतलब आपको समझ में आएगा, बट कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी उस चीज की जो और बच्चों ने कर ली होगी अपनी जो सीरीज इसको फॉलो करके। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग से लेके चलना है और सारा करना है। इन केस इन चीज में कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में अपना 7.1 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।